कि जो धुरंधर है मेजर मोहित शर्मा सर की बायोपिक है। फर्स्ट पैरा एसएफ के कई कोविड ऑपरेशंस करे। आपने इफ्तिकार भट्ट का नाम सुना होगा, ये उन्हीं की कवर आईडी थी। मैं बोल रहा हूँ जिन मोहित सर के नाम से एलईटी जैसे मोहम्मद बड़े से बड़ा आतंकवादी कांपता था यार, इन गैंगस्टरों के साथ जोड़ रहे हैं यार। पाकिस्तान की आर्मी, वहां की आईएसआई का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा जो आज भी पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी और मेरे साथ पूर्व रॉ एजेंट लकी बेस्ट यहां पर मौजूद हैं। पिछले कुछ दिनों से धुरंधर फिल्म को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। फिल्म को लेकर तारीफ की जा रही है, फिल्मों को उसकी कहानी को लेकर चर्चा की जा रही है। वहीं फिल्म विवादों में भी है क्योंकि गल्फ कंट्रीज के कई देशों ने इस फिल्म को बैन कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें प्रोपेगेंडा दिखाया जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ दिखाई जा रही है, इसमें एक तबके को निशाना बनाया जा रहा है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लकी बीस्ट मेरे साथ मौजूद है। लकी बीस्ट सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना समय हमको दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद सर। जिस समय ये फिल्म रिलीज़ मुझे याद आ रहा है कि हुई भी नहीं थी, और उसके कुछ दिन पहले आपकी रील पूरे सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई थी, जिसमें आपने इस धुरंधर फिल्म को लेकर, जब तक फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी, हालांकि आपने बताया था कि किस तरह से फिल्म में एक कैरेक्टर को ऐसे एक पुराने योद्धा से जोड़ा जा रहा है, हालांकि उसमें सफाई आ गई थी। सर, मुझे वहाँ से थोड़ा सा बताइए कि वो रील जब आपने बनाई उसमें क्या वो मैसेज था, और धुरंधर फिल्म को लेकर क्यों इतने विवाद उठ रहे हैं? सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद नवभारत टाइम्स ग्रुप को। मैं ये कहूंगा सर, मैंने रील डाली थी, कोई पिक्चर से अपना विवाद नहीं था, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत और मीडिया, नेशनल मीडिया के अंदर भी, कई न्यूज़पेपर्स के अंदर एक खबर आ रही थी कि जो धुरंधर पिक्चर है वो मेजर मोहित शर्मा सर, अशोक चक्र सेना मेडल, उनके ऊपर बेस्ड है। लेकिन कहानी पर बहुत सारे कैरेक्टर तो रियल थे, जैसे असलम चौधरी, एसपी असलम चौधरी हो गया, रहमान डकैत हो गया, ठीक है, इलियास कश्मीरी हो गया, ये सारे के सारे रियल कैरेक्टर हैं जो पाकिस्तान की धरती में पैदा हुए। कुछ गैंगस्टर्स थे, कुछ आतंकवादी थे, इसमें वहां के पुलिस कॉप थे। लेकिन इन कैरेक्टर्स के साथ भारत के अंदर एक सोशल मीडिया के अंदर कहूं या नेशनल मीडिया के अंदर एक अफवाह चल रही थी कि ये मेजर मोहित शर्मा सर की बायोपिक है। तो जो मेरा रील बनाने का मकसद यही था सर, कि मुझे बाकी कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं, चाहे वो असलम चौधरी हो, रहमान डकैत हो, कश्मीर इलियासी हो, इनसे कोई भी मतलब नहीं कि इनके बारे में क्या दिखाया गया है। ये एक पाकिस्तानी मुल्क के लोग हैं सर। लेकिन मुझे सिर्फ यही था कि ये मेजर मोहित शर्मा सर के ऊपर बेस्ड नहीं है, क्योंकि मेजर मोहित शर्मा सर के ऑपरेशंस अलग थे। वो पैरा एसएफ के थे, उन्होंने जेएनके के अंदर ऑपरेशन करे। ये बात बिल्कुल सही होगा कि कहना सही है, उन्होंने कोविड ऑपरेशंस करे। और आपने इत्तिफाक भट्ट का नाम सुना होगा, तो उन्होंने एसएफ में रह के वो मिलिटेंटों के बीच रहे, उन्होंने आतंकवादियों को मारा, और ऐसे योद्धा को मेरा प्रणाम। तो बस मैं यही कहना चाह रहा था कि ये पिक्चर उनके ऊपर बेस्ड नहीं है। लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि बाकी के कैरेक्टर रियल नहीं है, ऐसा मैंने। और इसमें पिक्चर के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं आदित्य धार, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया था अगले दिन ही कि ये मेजर मोहित शर्मा के ऊपर बेस्ड नहीं है सर। बस लकी सर, ये जिसमें एक स्पाई के रोल में रणवीर सिंह को दिखाया गया है, आपने वो बहुत करीब से देखा है, वो पूरा प्रोफेशन आपने देखा है, आपने फोर्सेस को देखा है। क्या आपको लगता है कि ये उसी कैरेक्टर को टच करता है फिल्म, उसी को देखकर आपने सर ये देख ली फिल्म? सर, पिक्चर देखी है मैंने, देख ली पिक्चर। तो इसको लेकर आपको पूरी फिल्म का, मैं अगर कहें कि आपको वो टच किया है, जो आपका स्पाई का रोल था वो निभा पाए हैं पूरी तरीके से? क्या ऐसे ही एक एजेंट काम करते हैं सर? सर देखो, पिक्चर एक एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, लोगों को पसंद आ रही है, अच्छी बात। और रही बात सर इन कैरेक्टरों के ऊपर, जिस मतलब पाकिस्तान को दिखाने का मेन रीजन ये है, लहरी एक जगह है कराची के अंदर, और ऐसा नहीं है कि क्राइम अभी शुरू हुआ। अगर आप 1970 की बात करें, 1970 से यहाँ पहली बार क्राइम उभरा इस एरिया के अंदर। और मैं अगर उस टाइम की मैं बात अगर मैं कोई गलत नहीं तो लियारी की बात हो रही है। लियारी की बात ही हो रही है सर, जिसको पाकिस्तान की माँ भी कहा जाता था उस टाइम। इसको पाकिस्तान की माँ भी कहा जाता था। लियारी के अंदर क्या है सर, बेरोजगारी बहुत थी 1970 के आसपास। तो पहली बार, जैसे ये गैंगस्टर के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, नॉट ए टेररिस्ट, मैं भी टेररिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। तो 1970 के दशक में यहाँ गैंगस्टर पहली बार, जैसे डॉन होते हैं हर जगह, यहाँ एक डॉन उभरे सर।
और इन्हीं में से एक डॉन था हाजी लालू। अगर आप रहमान डकैत की बात कर रहा हूं, इन्हीं हाजी लालू ने क्या किया, पहली बार जब रहमान डकैत को देखा, रहमान डकैत शुरू से एक इतना बड़ा गैंगस्टर नहीं था, एक नॉर्मल ठग था इसी एरिया के अंदर, छोटी मोटी ठगी करना, लेकिन कहीं ना कहीं हाजी लालू को लगा कि यार, हाजी लालू भी बलोच कम्युनिटी से बिलोंग करता था, उसको लगा लड़का में कुछ तो दम है, या कुछ कर सकता है। तो पहली बार उन्हें रहमान डकैत को क्या किया, अपने गिरोह में मिला लिया। और अगर मैं बात करूं 1900 दशक के आसपास, 90 के दशक या 1992 में एक बहुत बड़ी किडनैपिंग करी, उसमें बहुत पैसा उठाया गया फिरौती के तौर पर। यहां पहली बार हाजी लालू को शक हुआ कि यार नहीं, रहमान डकैत ने उनके साथ गद्दारी करी है, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा मिला और रहमान डकैत बता नहीं रहा कितना पैसा। यहीं से क्या हुआ, रहमान डकैत और हाजी लालू के बीच में मतभेद पैदा हुआ, और रहमान डकैत ने अपने खुद का गैंग बनाया सर, एज ए गैंगस्टर। मैं गैंगस्टर की बात कर रहा हूं, अभी भी ये गैंगस्टर है। इनका मेन काम था लियारी के अंदर लोगों की किडनैपिंग करना, हत्याएं करना, लूट करना, लोगों को डराना। और जैसे हर गैंगस्टर बात करता है कि मैं तुम्हें एक प्रोटेक्शन मनी दूंगा, तो सेम वही चीज रहमान डकैत का। और आपको पता है कि 9 अगस्त 2009 को रहमान डकैत का एक एनकाउंटर के अंदर मार दिया गया सर इसको। ये वहां की हिस्ट्री है, ये रहमान डकैत की। अगर हम सेम आते हैं एसपी चौधरी के ऊपर, असलम जी। चौधरी के ऊपर, जैसे हमारे आईपीएस होता है तो पीएसपी होता है, पाकिस्तान पुलिस सर्विसेज होता है सर वहां भी। तो सेम एक एसपी असलम चौधरी, इनके ऊपर बहुत सारे करप्शन लगे। ऐसा नहीं है कि ये बहुत पाक साफ है या एक बहुत अच्छे कॉप है, इन्होंने एनकाउंटर्स करे, लेकिन ज्यादातर एनकाउंटर इनके बहुत फेक कहते हैं। तो असलम चौधरी ने एक कैरेक्टर, जो पिक्चर का भी रियल कैरेक्टर है, तो असलम चौधरी बहुत बार सस्पेंड भी रहे सर। आप हमेशा देखते हैं कि पॉलिटिकल पर्सन भी कई पुलिस वालों को अपने काम के लिए लेते हैं। जो उस टाइम की सरकार आई सेम, उन्होंने फिर असलम चौधरी को बहाल किया। और 2014 के अंदर, 2014 शायद 9 जनवरी 2014 को असलम चौधरी को भी एक एक्सप्रेस हाईवे के अंदर एक आत्मघाती हमले के अंदर मार दिया सर। ये हमला तहरे तालिबान पाकिस्तान ने किया था। ये भी एक रियल कैरेक्टर, बिल्कुल टीबीटी ने। और अब आते हैं कैरेक्टर तीसरे के ऊपर, क्या कहते हैं, इलियास कश्मीरी। इलियास कश्मीरी एक्चुअली एक टेररिस्ट, ये एक टेररिस्ट है। अगर मैं रहमान डकैत की बात कर रहा हूं तो रहमान डकैत एक गैंगस्टर था, असलम चौधरी एक पुलिस कॉप, एक टेररिस्ट, एक आतंकवादी। तो दोनों के अंदर बहुत फर्क है, रहमान डकैत और असलम कश्मीर इलियासी में दोनों में फर्क है। रहमान कश्मीर इलियासी क्या हुआ, जब यूएसएसआर का वॉर चल रहा था, अगर आपने सुना होगा 1980 के दशक में, जब यूएसएसआर अफगानिस्तान के अंदर घुसी, उनकी रेड आर्मी, तो अमेरिका ने यहाँ पर एक ऑपरेशन साइक्लोन चलाया था। और आईएसआई का काम था नए नए मुजाहिदीन को तैयार करना। तो पहली बार यहाँ पर कश्मीर इलियासी, इसको बहुत सारे नामों से जानते हैं, कोई इसको मेजर इकबाल के नाम से भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मेजर इकबाल हैं, इन पाकिस्तान आर्मी से इनका कोई मतलब रहा होगा, नहीं। तो इन्होंने अपना खुद का एक संगठन खोला। पहले हरकत उल जिहाद इस्लाम के लिए काम करता था, और इसने इसके बाद ब्रिगेड 313 खुद का एक आतंकवादी संगठन खोला। और आईएसआई का हमेशा इसको सपोर्ट था। आपको पता है कि 1998 से लेकर 2007 तक पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ रहे। तो 2001 या 3 के में इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने परवेज मुशर्रफ के ऊपर भी एक हमला करा। यहां तक कि इसी कश्मीर इलियासी ने पाकिस्तान के जीएचक्यू पर भी हमला किया, लेकिन हमेशा इसको पाकिस्तान आईएसआई बचाता रहा। और इसने अलकायदा ज्वाइन कर ली। अलकायदा जैसे ही ज्वाइन करी तो अमेरिका के रडार में आया सर, और अमेरिका इसको 2003 से ही ढूंढ रहा था, लेकिन आईएसआई ने हमेशा इसको बचाया, क्योंकि आईएसआई को लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं मोहम्मद इलियास कश्मीरी उसके काम का है। क्योंकि हमारे अगर 26/11 का हमला है तो उसमें भी कहते हैं कि इसका एक बहुत अहम रोल था। और जेएनके के अंदर जो भी आतंकवादी हमले हो रहे थे, उसमें भी लड़कों को ट्रेन करना या जिहाद के नाम पर उकसाना, इसमें भी मोहम्मद कश्मीर इलियासी का बहुत बड़ा हाथ। लेकिन जब इसने आईएसआई हेडक्वार्टर पर ही हमले की प्लानिंग करी, तो कहीं ना कहीं आईएसआई को लगा कि यार अब ये उनके हाथ से निकल चुका है और अब ये उनके लिए खतरा है। तो आप सोचो कि इन्होंने खुद फिर पाकिस्तान की सीआईए, मतलब पाकिस्तान ने खुद सीआईए को एक इनपुट दिया, और 3 जून 2011 को एक ड्रोन हमले में मोहम्मद इलियासी को भी मार दिया सर। ये तो उन गैंगस्टरों की हिस्ट्री है जो पिक्चर के अंदर दिखा है, वास्तविक हिस्ट्री है। तो सर, ये पिक्चर के अंदर जो तीनों कैरेक्टर ये वास्तव में रियलिस्टिक हैं और इनके ऊपर पूरा इनका हिस्ट्री है जो आपने अभी हमको बताई है? नहीं, बिल्कुल, ये इनकी रियल हिस्ट्री मैंने आपको बताई है। पिक्चर में इंस्पायर इन्हीं कैरेक्टर से हुआ है सर। पिक्चर में जो कैरेक्टर्स दिखाए इन्हीं के ऊपर इंस्पायर हुए हैं। और उसमें एक कैरेक्टर जो रणवीर सिंह का दिखाया है, तो जहां तक है, देखो मैंने अभी पिक्चर का सेकंड पार्ट नहीं देखा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो इसमें एक लड़का है कि एक एजेंसी को लगता है कि यार ये लड़का
मजबूरी के अंदर जेल गया है, ये पेशेवर क्रिमिनल नहीं है। दो तरह के क्रिमिनल होते हैं देश के अंदर, एक होते हैं प्रोफेशनल क्रिमिनल जो पैसों के लिए हत्याएं करते हैं, लोगों में दहशत फैलाते हैं, एक लोग होते हैं मजबूरी के लिए। सपोज करो, मैं उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको दे सकता हूं, पान सिंह तोमर, जिन्होंने इस देश को मेडल्स दिलाए, लेकिन जब प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बात नहीं सुनी, पुलिस से उनको न्याय नहीं मिला, तो उन्होंने हथियार उठाया। आप पान सिंह तोमर को एक प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं समाज से उन्हें वो चीज नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, तो उन्होंने हथियार उठाया। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो इस पिक्चर में रणवीर सिंह को दिखाया गया है कैरेक्टर को, कि कहीं पंजाब के एक लड़के के साथ न्याय नहीं होता, या उसे लगता है कि प्रशासन से उसे न्याय नहीं मिला, उसके घर वालों के साथ अत्याचार हुआ है, जो भी कुछ, और वो एक क्राइम करता है, और एजेंसी को लगता है कि यार कहीं ना कहीं ये लड़का एज ए प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, लड़ता तो ये भी अन्याय के खिलाफ है, एक एग्जाम्पल। तो गवर्नमेंट को लगता है कि ये लड़का तो जेल के अंदर ही मर जाएगा या फांसी इसको हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं क्यों ना देश के लिए इससे काम लिया जाए। तो एक एजेंसी उसको ट्रेन करती है, ट्रेन करने के बाद एक एजेंट के रूप में, एक फील्ड एजेंट के रूप में उसको पाकिस्तान में स्टेब्लिश करती है। शायद यही कहानी है जो मुझे समझ में आ रही है आगे चलकर सर। तो इसके मतलब जो दूसरा पार्ट होगा उसमें ऐसे ही कुछ आगे ऐसे जो मेरे को पिक्चर को देखकर जो समझ में आया सर, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यही है कि एक लड़का जो हिंदुस्तान की जेल के अंदर था, यहाँ की एजेंसी को लगा कि नहीं, देश के अंदर देशभक्ति तो है, अन्याय के खिलाफ तो ये भी लड़ रहा है, तो जेल ही में मर जाएगा, तो क्यों ना देश के लिए काम किया जाए। पहले उसको ट्रेंड किया होगा अच्छे से, अब जब पूरा लगा गवर्नमेंट को किया नहीं, ये उनके भरोसे का, उनका भरोसा नहीं तोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक फील्ड एजेंट की वजह से कहीं की जान जा सकती है, तो उसको पाकिस्तान भेजा जाता है। पाकिस्तान के भूगोल के बारे में उसको समझाया जाता है, वहाँ की भाषा के बारे में बताया जाता है। ये जितने भी कैरेक्टर इस पिक्चर के अंदर दिखाए, चाहे रहमान डकैत हो, असलम चौधरी हो, मोहम्मद इलियासी हो, उनके बारे में, सबके बारे में डिटेल दी जाती है, कैसे उनके गैंग तक पहुंचना है, कैसे उन्हें खत्म करना है। ये सारा का सारा एक मिशन जो रणवीर सिंह को इस पिक्चर में दिया गया है सर। सर एक सवाल बस लूंगा कि पाकिस्तान इसको लेकर कह रहा है हमारे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, हमको बदनाम करा जा रहा है, और गल्फ कंट्रीज में इसको फिल्म को बैन भी कर दिया है। तो क्या पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है, या फिर पाकिस्तान को ये बताने के लिए टेररिज्म कहाँ से आता है कि उसके लिए कोई फिल्म बनाने की भी आवश्यकता पड़ेगी? नहीं सर, पाकिस्तान को हमसे नहीं पूछना चाहिए, पाकिस्तान को यह पूछना चाहिए कि आपके देश के अंदर क्यों इतना क्राइम बढ़ रहा है, क्या हो रहा है कि आपके देश के अंदर गैंगस्टरों को फेक एनकाउंटर में मार दिया जाता है। पहली चीज, आपके असलम चौधरी को एक आत्मघाती हमले में मार दिया जाता है। ये सवाल आप अपनी सरकार से पूछो। मैं एक छोटा सा हिंट देना चाहूंगा लास्ट में, जो पाकिस्तान की जनता इसको सुनेगी। शायद आपको मैं ये बताऊं कि 2008 तक आपके आईएसआई चीफ हुआ करते थे पाकिस्तान के, लेफ्टिनेंट जनरल परवेज कयानी, ये आपके आईएसआई के चीफ थे, याद रखना, पाकिस्तान में 2007 से पहले। 2007 के बाद इनको पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया, परवेज मुशर्रफ को हटाकर। ध्यान से सुनना। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक ऑपरेशन लॉन्च करती है पाकिस्तान की आर्मी, जिस ऑपरेशन का नाम था शायद राहत-ए-रास्त, मतलब राहत-ए-रास्त एक ऑपरेशन हुआ था सर। इस ऑपरेशन का बहुत अहम है इन सारे एनकाउंटरों के साथ। और मैं आपको यह बताऊं कि इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान में 128 जवान शहीद हुए सर 2009 में, 128 जवान शहीद। और इसमें से बहुत सारे जवान ऐसे थे जो फॉल्स ऑपरेशन में पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने मारा। क्यों? क्योंकि वो लोग एक सही लोकतंत्र चाहते थे, वो नहीं चाह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री शासन बढ़े। तो एक फॉल्स ऑपरेशन में बहुत सारे पाकिस्तान के आर्मी वालों को मार दिया गया। आज पाकिस्तान की जनता चेक कर लेना, आपके राहते राष्ट्र ऑपरेशन में आप पूरी पाकिस्तान की जनता ना भड़के कि भाई ये 129 सोल्जर कैसे शहीद हो गए पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनल पॉलिटिक्स अलग चलती है कि एक एनकाउंटर में रामायण डकैत को मार दो। जब लहरी के अंदर एक बड़ा गैंगस्टर मारा गया जो पॉलिटिकल में इन्वॉल्व हो रहा था धीरे धीरे, तो जनता कहां उलझ कर रह गई सर? अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में। मेरी बात समझे? तो पाकिस्तान की सरकार वहां से आर्मी से सवाल पूछना भूल गई जनता कि हमारे 129 सोल्जर कैसे शहीद हो गए सिर्फ एक साल के अंदर। आप आईएसआई का दिमाग समझ रहे हैं जी कि आईएसआई कैसे अपने देश की आम जनता का दिमाग भटकाती है।
अब सवाल पूछना था कि 129 शहीद कैसे हुए, सवाल ये नहीं पूछ रहे, सवाल पूछ रहे हमारा रहमान डकैत मारा गया। ठीक है सर, इज जी द बिग गेम, एक इंटरनल पॉलिटिक्स। पाकिस्तान की आर्मी, वहां की आईएसआई का एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा जो आज भी पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। पाकिस्तान की जनता का सही चीजों से ध्यान को कैसे डाइवर्ट करते हैं, ये दुनिया में आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी से ज्यादा अच्छा कोई और नहीं जानता सर। बहुत बहुत शुक्रिया लकी जी, आपने हमारे पास समय दिया और धुरंधर फिल्म की जो वास्तविकता थी उसके साथ साथ पाकिस्तान और आईएसआई क्यों इससे भड़क रही है उसके पीछे का जो आपने ऑपरेशन बताया, ये बहुत अहम ये जानकारी है कि क्यों ये लोग, इन लोगों को मिर्ची लग रही है। और ये सवाल जो है वो हिंदुस्तान से या यहाँ के फिल्म मेकर से या यहाँ के इंडस्ट्री से पूछ रहे हैं और इनसे जबकि इनके अंदर 2007 और 8 के बीच और उसके बाद में क्या हुआ, ये जो है पाकिस्तान की आवाम को कभी किसी ने ना बताया और ना ही कुछ किया। बहुत बहुत शुक्रिया लकी 20 का यहाँ पर।